महाराज श्री की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। सहज स्वभाव पढ़ियो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न ऋषि कहूँ भूल हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हसी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखिए तू जहाँ लगी, सुनिए तू तहाँ लगी, सब सुख पासी हैं। जैसा इस पद में श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, सहज स्वभाव पढ़ियो नवल किशोरी जो, अत्यंत सहज स्वभाव है, बहुत कृपामयी है, अहेतु की कृपा कर देती हैं। कभी किसी का साधन, कभी किसी का तप, कभी किसी का बल नहीं देखती। और इसी पूरे पद को चरितार्थ करता हुआ एक चरित्र है बरसाने में श्री गुलाब सखी जी का। आपने अवश्य नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना हुआ है तो आप इनके चरित्र को अवश्य श्रवण करें। श्री जी की हम कहते हैं अहेतु की कृपा। जैसे हम लोग कहते हैं हम भागवत की कथा सुन पा रहे हैं क्योंकि अहेतु की कृपा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये जो गुलाब सखी का जब आप चरित्र समझेंगे तो आपको पता चलेगा। गुलाब सखी, आप जब बरसाना में आपका जन्म हुआ तो आप मुस्लिम परिवार में आपका जन्म हुआ, और वहाँ पर आप मुसलमान परिवार में रहते हुए भी, क्योंकि बरसाना धाम की मिट्टी है, बरसाना धाम का अन्न और बरसाना धाम का जल, इसका प्रभाव, तो आप श्री जी की कभी जाते रंगीली गली आदि, इनमें झाड़ू आदि का कार्यक्रम करते और बड़े ही अकिंचन स्वभाव से रहते। आपके पास ज़्यादा धन आदि वैभव तो था नहीं। जितने भी भक्त चरित्र प्रायः अभी तक मैंने पढ़े हैं ठाकुर जी कृपा से, उसमें दो चीज़ें देखने को मुझे प्राप्त हुई। पहली चीज़ तो ये कि भक्त के पास में ज़्यादा धन होता नहीं है क्योंकि उसका धन नाम होता है। और दूसरी चीज़ ये प्राप्त हुई कि अगर आप ध्यान दें, जो भी धनी मानी भी हैं भक्त, बहुत ऐसे हुए धनाढ्य हुए। राजा अम्बरीश जी तो जगत के भूपाल हैं, तो इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हुए, वो भी भक्त हुए। तो उनके पास संपत्ति है, परंतु उस संपत्ति का प्रयोग वो संत सेवा में कर रहे हैं। कभी ऐसा कोई भक्त का चरित्र नहीं देखा गया कि जिसमें वो धनाढ्य भी खूब हो, संत सेवा भी ना करता हो और ठाकुर जी मिल गए हो। ठाकुर जी के मिलने के पीछे संत सेवा या धन का सदुपयोग बहुत देखा गया। और जो भक्त अकिंचन है, ठाकुर जी तो दीनहीन के स्वामी, तो बड़ी अकिंचनता से कभी झाड़ू मार दिया, कभी कुछ कर दिया। आपको सारंगी बजानी आती, इस कला में आप प्रवीण थे, तो आप जाते और श्री जी के महल की सीढ़ियों पर आप बैठ जाते और सारंगी वादन करते। इस प्रकार से गुलाब सखी जब ये सारंगी बजाती, शहनाई बजाती, तो उनसे सब लोग आकर्षित होते, वाह वाह कितनी सुंदर बजाती है। एक दिन ये बात गोस्वामी जी तक पहुंची, तो जो बरसाना धाम के गोस्वामी परिकर हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम इतना अच्छा गायन करते ही हो, तुम इतना बढ़िया वाद्य यंत्र बजाते ही हो, तो तुम ऊपर श्री जी के महल में आओ और वहाँ पर उनको सेवा दिया करो। तो आपके मुख से सहसा ही निकल पड़ा कि अरे मैं तो मुस्लिम कुल में हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तब गोस्वामी परिकर ने आपको आश्वस्त करा, अरे श्री जी किसी का जाति कुल थोड़ी ना देखती हैं। और कहा गया है कि भक्ति करे कोई सूरमा, हारे जाति कुल और वर्ण। भक्ति में तो सब कुछ हारना ही है, क्योंकि हारे के हरिनाम कहा गया है। तो इस प्रकार से आप श्री जी के समाज गायन में सम्मिलित हो गए। आपकी उस समय एक छोटी सी बिटिया था, उसका नाम लोग राधा कहकर ही पुकारते। ऐसा देखा जाता है, अगर आप अभी भी बरसाना धाम में जाएंगे, जो छोटी छोटी लालियां हैं उनको श्री राधा जी का ही स्वरूप माना जाता है। वहाँ के जो निवासी हैं, संत जन हैं, बाबा जी हैं, वो उनको राधा जी का ही स्वरूप मानते हैं। इस समय श्री बरसाना धाम में स्थित श्री विनोद बाबा जी, अगर आप उनकी दिनचर्या देखेंगे तो उनकी दिनचर्या में आप देखेंगे कि वो जाते हैं, श्री जी के दर्शन करते हैं, प्रिया जी के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते हुए बच्चों से, जो भी लालियाँ हैं, उनको खूब लाड़ लड़ाते हुए जाते हैं। प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम। कहा भी गया है सर्व जीव पर दया, यही संत का गुण है। तो इस प्रकार से तो बरसाना की ये परंपरा ही है कि लाली के अंदर श्री जी को स्वरूप देखा जाता है। तो उसको भी राधा राधा कह के पुकारते। अब वो अपने पिताजी से अलग रह नहीं पाती, तो समाज गायन में वो भी चली जाती। आप दोनों बैठते और जैसे ही आप वो अपनी वाद्य यंत्र को बजाना शुरू करते,
तो आपकी जो लाली थी वो श्री जी के सामने स्वतः ही उसके पैर थिरकने लग जाते। वो श्री जी के सामने बड़ो सुंदर नृत्य करने लगती। समाज गायन करने वालों को भी बड़ा आनंद आता। और ये समाज गायन जो होता है, श्री जी के सामने पद गाए जाते हैं। जैसे ठाकुर जी को भोग लग रहा है तो भोग का पद होता है, अगर ठाकुर जी की आरती हो रही है तो आरती तो है ही है। तो ऐसे भोग का पद है, धूप आरती का पद है, हर चीज़ के पद होते हैं। उन्हीं पदों को गायन जब करा जाता है मंदिर में तो समाज गायन कहते हैं। तो जब आप सेवा करते तो आपकी लाली खूब वहाँ पर लाडली जी के महल में बड़ी प्रसन्नता से नाचती। तो इसको देखकर सभी भक्तगण बड़े आनंदित होते। अब ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। आपकी जो आयु काफ़ी बड़ी हो गई, कभी वृद्ध हो गए आप, और आपकी जो लाली थी उसकी भी आयु काफ़ी बढ़ गई। तो बरसाना वासियों ने कहा, देखो अब बिटिया सयानी हो चुकी है, उसके विवाह के लिए कुछ करिए आप। तब आप प्रायः इस बात को टाल देते और कभी कभार तो ये भी कह देते कि देखो हम पे धन नहीं है, अगर धन होता तो ने कर भी लेते, हम पे तो रुपया पैसा तो इतना है नहीं, और बिटिया के ब्याह में तो बड़ो खर्चा आता है। तो ऐसे आप उनकी बात को टाल देते। तो एक दिन गोस्वामी जी ने आपको बुलाया। गोस्वामी जी ने पूछी कि कोई समस्या है क्या गुलाब, तुम्हारी बिटिया की आयु इतनी बढ़ गई है, विवाह आदि की चिंता तुम्हें तो होती होगी। तो आपने कहा, चिंता तो होती है, पर प्रभु मेरे पास धन ही नहीं है, तो मैं विवाह कैसे कर सकूं, क्योंकि विवाह में तो बहुत ज़्यादा धन लगता है। तो गोस्वामी जी ने आपको आश्वासन देते हुए कहा, अरे गुलाब तुम चिंता मत करो, प्रिया जी सब कुछ देख लेंगी, श्री जी सब कुछ करने वाली हैं, लाडली जी की शरण में जाओ। फिर गोस्वामी परिकर ने मिलजुल कर कुछ धन एकत्रित करा और आपकी बेटी का विवाह हुआ। पर आप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जैसे ही उसकी विदाई हुई है उसके बाद से आपके आंसू रुके नहीं। आप रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। बरसाना में कहीं आसरा नहीं पाया तो वहीं श्री जी की जो सीढ़ियाँ थीं जिन पर आप वो सारंगी अथवा वो शहनाई बजाया करते, तो वहीं पर आप आ गए और वहीं पर रोने लग गए। अब सबको लगा, समझाने बुझाने का प्रयास करा, परंतु आपके आंसू शांत ना होते। तो सब लोगों ने सोचा अब इनकी ऐसी स्थिति हो गई है, ये पागल सही हो गए। तो कोई भोजन दे जाता तो आप कर लेते, वरना ऐसे ही रहते। 3 दिवस तक आप ऐसे ही रहे। फिर उसके बाद गोस्वामी जी एक दिन जा रहे थे, मंदिर आदि बंद करके गोस्वामी जी भी चले गए। कोई नहीं पहाड़ी पर, श्री जी की अटारी पर कोई नहीं है। तब एकदम से चमत्कार हुआ। आपकी जो पुत्री राधा थी उसी की आवाज़ में किसी ने आपको पुकारा, बाबा। आप ये देखकर हतप्रभ रह गए कि मेरी पुत्री कहाँ से आ गई, और आपने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो अपनी कन्या को ही पाया। आपने उसको हृदय से लगा लिया। अब इसके बाद में वो बोलने लगी कि आज मैं श्री जी के सामने नृत्य करना चाहूँगी। तब आपने तो कह दिया कि मंदिर तो बंद है। तो उसने कहा कि मंदिर सब खुला हुआ है, आप मेरे संग चलो। तब आपने सारंगी का वादन करा और उसने सुंदर नृत्य करा। परंतु आज जो नृत्य था वो कुछ अलग था। आज आप उसका नृत्य देखकर खो गए और फिर उसके बाद कभी आपको देखा नहीं गया। अब काफ़ी समय हो गया, आपके जब दर्शन नहीं हुए, कोई आपको पता नहीं मिला, तो गोस्वामियों का ये भाव लगा कि देखो भाई, श्री जी की सेवा करता था, हो सकता है कहीं रात्रि का समय रहा हो, पुराने समय की बात है, तो कुछ भला बुरा ना हो गया हो, कम से कम इसके लिए कोई स्थान तो बनाना चाहिए। तो पीली पोखर से जब प्रेम सरोवर को जाते हैं तो आपके लिए एक समाधि का स्थान उन्होंने निर्मित कर दिया कि ये श्री जी की सेवा करते थे, इसीलिए यहाँ पे इनकी समाधि है। अब इस प्रकार से आपकी समाधि का निर्माण भी हो गया। अब एक दिन गोस्वामी जी श्री जी की सारी अष्टयाम की सेवा करके नीचे को उतर रहे थे अटारी से। पहाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे तो जिस स्थान पर आप बैठते थे वहीं पर आपको पाया। अब वह आपको देखकर हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि अरे गुलाब, तुम यहाँ कैसे? हमें तो लगा था कि तुम मृत हो गए हो। चलो बहुत बढ़िया, श्री जी की कृपा है, तू बड़ो बढ़िया है। अब जैसे ही गोस्वामी जी ने कही तो फिर आपने भी प्रत्युत्तर दिया कि नहीं नहीं, श्री जी की तो बड़ी कृपा है, अब तो मैं नित्य श्री जी के संग ही रहता हूँ। जैसे ही ये वचन कहा तो आपने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया गोस्वामी जी ने, पर
आपके मन में एक लालसा हुई कि पूछा जाए कैसे रहते हो श्री जी के संग। तो फिर गुलाब सखी बोली कि मैं तो अब श्री जी की नित्य सखी हो गया हूँ। तुम नित्य सखी हो गए हो, ये कैसे हो सकता है? आपको अभी भी बड़ा आश्चर्य था। एक तो एक मृत व्यक्ति आपके लिए वो जीवित हुआ, और फिर उसके बाद बड़ा आश्चर्य कि ये कह रहा है नित्य सखी हो गया। तो आपने विश्वास ना करा। तब गुलाब सखी ने उनको विश्वास कराने हेतु बोला, आपने बताओ प्रसाद में क्या लगाया? अभी श्री जी को बीड़ा का प्रसाद लगाया है कि नहीं लगाया है? गोस्वामी जी बोले बिल्कुल लगाया है। बोले ये देखो, ये बीड़ा का प्रसाद अभी श्री जी की सेवा करके आ रहा हूँ, अभी प्राप्त हुआ है। आप गोस्वामी जी ने जैसे उसको खाया, ओहो, पता चल गया कि अनंत लोक चूड़ामणि त्रिभुवन के पति जिसके दास हैं वो श्री जी, उन्होंने आज गुलाब सखी को, गुलाब खान को अंगीकार कर लिया, अपनी सखी बना लिया। तो देखो भैया, श्री जी की तो अहेतु की कृपा होती है, उसके ऊपर चिंतन करने का कोई लाभ नहीं है। गुलाब सखी के अगर चरित्र को देखें तो कहीं ऐसा भजन का प्रमाण नहीं मिलता है कि आप बहुत भजनशील रहे हों, या आपने श्री जी के प्रति जो वाद्य यंत्र की सेवा है वो भी आप धनुपार्जन के लिए करते ताकि आपकी जीवनी चल सके। जब आप सीढ़ियों पर श्री जी के पास में रो रहे थे, राधा राधा कह के पुकार रहे थे, तब भी आप अपनी पुत्री को ही पुकार रहे थे। तो ऐसा संतजनों का मत है। यद्यपि आपका भजन नहीं रहा हो, परंतु जैसा श्रीमद् भागवत कहती है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा, कि अरे संकेत में भी प्रभु का नाम ले लो। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद कर देते हैं, अवधि में लिख देते हैं कि भाव को भाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। और अंत में अगर इस चरित्र से हमें कुछ सीखने को मिला है तो ये है कि अगर किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणार विंद में नेकऊ प्रेम हो, नेक सेवा भी बन जाए, थोड़ी सी भी सेवा ध्यान से बने, बिना ध्यान के बने। वेद कहते हैं श्रद्धया अश्रद्धया ये देखा नहीं जाता, ये लाडली लाल का दरबार है, प्रिया जी उसको अंगीकार कर लेती हैं। तो ऐसी कथाओं से, ऐसे चित्रों से, ऐसे चरित्रों से हमारा बल बढ़ता है कि हम भले ही भजन नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारी श्री जी इतनी कृपालु हैं, वो हमको अंगीकार अवश्य करेंगी, वो हमको स्वीकार अवश्य करेंगी। इससे जो भक्त है वो भक्ति मार्ग पर बना रहता है। इसीलिए भक्त चरित्र सुनना अत्यंत अनिवार्य है। श्री राधे श्याम।